फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। आज हम इस टॉपिक में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपको डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से सीखनी पड़ती है, या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखनी है। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें ऐसे टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं। और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ रहे। स्ट्रक्चर मेथड क्या होती है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्ट्रक्चर मेथड क्या होती है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया है। मैडम, हमने इससे पहले शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की थी, और यह हमारा इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश का अलग टेक्निक है। ऐसे कई सारे टेक्निक्स दोस्तों हमारे पास है, मोर देन 500 टेक्निक्स हमारे पास है। आपको हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज सीक्वेंस वाइज ही देखना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसे कई सारे टेक्निक्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे ऐप में 60 to 90 डेज का पूरा कोर्स हमने आपके लिए डिजाइन किया है, इंक्लूडिंग 4 बुक्स। और उसके बाद हमने और भी एक अच्छा कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। मैडम, वो कोर्स कौन सा है? वो ग्रामर का A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल। तो वो कोर्स भी अच्छा है। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, इससे पहले हमने नियर अबाउट 7 to 8 वीडियोस अपलोड किए हैं। इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैडम एज अ स्टूडेंट मेरे साथ कोशिश करने वाली है, कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस इस वीडियो में वो करने वाली है। लेकिन दोस्तों, यह स्टेप बाय स्टेप ही आपको देखना है और प्रैक्टिस के साथ ही आगे जाना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रैक्टिस के टेक्निक्स मैडम आपको कोई देता नहीं है, हर कोई आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ाता है। लेकिन यह स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, हम टेंसेस नहीं पढ़ रहे। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, अपनी या किसी की आदत बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। उसके बाद हर रोज होने वाली क्रिया हम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते। लेकिन उस टेंस का हमें जनरल यूज पता होना चाहिए। बात करते समय हमें उस टेंस का प्रॉपर यूज समझना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में मैडम हमें क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में हम केवल प्रैक्टिस करेंगे सर, साथ में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस। हाँ, पहले हमने आई, वी, यू, दे, ही, शी, ट्राम, शाम तक ही हमने देखा था। और हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्यों नहीं प्रोवाइड किया था? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड नहीं किया था। क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना पड़ता है। इस स्ट्रक्चर की मैडम आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? यहाँ पे माय फादर, आवर फादर, योर फादर, हिज फादर, हर फादर, देयर फादर। तो मैडम मुझे एक बात बताओ, माय क्या है? माय ये आई का पॉजेसिव प्रोनाउन है। यस। आवर क्या है? आवर वी का पॉजेसिव प्रोनाउन। यस, हमने यहाँ पे एक चार्ट लिखा है, आई, मी, माय, वी, अस, आवर, यू, योर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। तो यहाँ पे माय है। माय का मतलब मेरा, मेरी, मेरे। आवर का मतलब हमारा, हमारी, हमारे। वेरी गुड। योर का मतलब तेरा, तेरी, तेरे। और इस योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। वेरी गुड। हिज का मतलब क्या होता है? उसका, उसकी, उसके। हर का मतलब? उसका, उसकी, उसके। इट्स का मीन्स क्या होता है? इट्स का मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके। ये नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। वेरी गुड। और देयर का मतलब क्या होता है? उनका, उनकी, उनकी। तो यह पॉजेसिव केस है। दोस्तों, यह पॉजेसिव केस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ माय चॉक, तो यह चॉक मेरा है, मेरे पोजेशन में है। हर चॉक उस लड़की का चॉक, आवर चॉक हमारा चॉक, आवर क्लास हमारा क्लास। तो यही स्ट्रक्चर हमने आपके लिए डिजाइन किया है, हमने कुछ नहीं किया है। यह जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, उसके बाद हमने यह पॉजेसिव प्रोनाउंस लिए हैं और उसके आगे हमने फादर यह एक सब्जेक्ट लिखा है। अभी यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल माय फादर, तो इसलिए माय फादर प्ले नहीं आएगा, माय फादर प्लेज आएगा। आवर फादर, कंसीडर करो हम दोनों भाई बहन है, हमारे पिताजी एक ही है, इसलिए यह सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ पे आपको लगेगा आवर यह प्लूरल है, ऐसा नहीं है। योर फादर, अगर मेरे सामने एक व्यक्ति है तो मैं बोल सकता हूँ योर फादर, इट मीन्स तुम्हारे पिताजी। योर फादर, मेरे सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं तो मैं बोल सकता हूँ योर फादर, इट मीन्स आपके पिताजी। हिज फादर, वहां पे एक लड़का खड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ हिज फादर, इट मीन्स उस लड़के के पिताजी। हर फादर, यह थर्ड पर्सन है, उस लड़की के पिताजी। देयर फादर, अभी देयर फादर आप कहाँ पे यूज करोगे? वहां पे 2 लड़के हैं या 10 लड़के हैं। अगर मैं बोलूंगा देयर फादर तो उनके पिताजी। राम्स फादर, आपको ऐसा नहीं बोलना है राम फादर, राम्स फादर, इट मीन्स राम के पिताजी। तो मैडम यह पॉजेसिव केस है। इस चार्ट की प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पिताजी तो आपको तुरंत आंसर देना है। आर यू रेडी? Yes. मेरे पिताजी, उस लड़की के पिताजी, हर फादर, राम के पिताजी, राम्स फादर, मेरा पैर, माय लेग, आपका लेग, योर लेग, मेरा नाक, माय नोज, उस लड़की का नाक, हर नोज, उस लड़के का नाक, हिज नोज,
मेरा भाई, my brother, उसका भाई, his brother, उस लड़की का भाई, her brother, उनका भाई, their brother, मेरी दादी माँ, my grandmother, हमारी दादी माँ, our grandmother, हमारा बच्चा, our child, आपका लड़का, my son, राधा की लड़की, Radha's daughter, मेरी दादी माँ, my grandmother, राम की दादी माँ, Ram's grandmother, हमारी दादी माँ, our grandmother, हमारे पिताजी, our father, आपके प्रिंसिपल, my principal, मेरे प्रिंसिपल, your principal, उस लड़की के प्रिंसिपल, her principal, उसका फ्रेंड, his friend, उस लड़की का फ्रेंड, her friend, राम का फ्रेंड, Ram's friend, उनका फ्रेंड, their friend, हमारा क्लास, our class, आपका क्लास, your class, राम का क्लास, Ram's class, मेरे पिताजी, my father, मेरी बहन, my sister, मेरा चाचा, my uncle, आपका चाचा, your uncle, उनका चाचा। their uncle. वेरी गुड। तो दोस्तों आपको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुरंत बोलता हूँ मेरी बहन, उस लड़की की बहन, राम की बहन, मेरे पिताजी, उस लड़की के पिताजी, मेरी दादी माँ, उनकी दादी माँ, राम की दादी माँ, हमारी दादी माँ, ये आपको तुरंत आना चाहिए। जैसे मैडम ने अभी अभी हमें रिस्पॉन्स दिया है, तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैडम हम इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, यह है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट्स है, यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इट मींस हियर आर 19 सब्जेक्ट्स। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है या फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद वर्ब को यस यस सफिक्स आता है। यहाँ पे देखो, आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम खेलते हैं, वी यह प्लूरल है, यू यह सिंगुलर है, लेकिन उसे अपवाद है। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब को यस यस सफिक्स नहीं लगाया है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद हमने वर्ब को यस यस सफिक्स लगाया है। ऐसा हमने क्यों किया है? वहां पे एक लड़का है, ही प्ले नहीं बोलना है, ही प्लेज बोलना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। शी प्ले या शी प्लेज, She plays. इट प्ले या इट प्लेज, It plays. राम प्ले या राम प्लेज, Ram plays. श्याम प्ले या श्याम प्लेज, Shyam plays. माय फादर प्ले या माय फादर प्लेज। My father plays. ऐसा क्यों मैडम? सिंगुलर है, मेरे पिताजी एक ही है। माय फ्रेंड प्ले या माय फ्रेंड प्लेज। My friend plays. वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूँ माय फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड्स प्लेज आएगा या माय फ्रेंड्स प्ले आएगा? My friends play आएगा। वेरी गुड, क्योंकि यह प्लूरल है और हमने इससे पहले पढ़ा है। तो मैडम इस स्ट्रक्चर की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सिंपल है। आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम खेलते हैं, यू प्ले तू खेलता है, यू प्ले तुम खेलते हो। जब मैं इस यू के बारे में बोलता हूँ तो मुझे उंगलियां ऐसी करनी है। दे प्ले, वहां पे 10 लड़के हैं या 2 लड़के, वे खेलते हैं। ही प्लेज, वो लड़का खेलता है, शी प्लेज, वो लड़की खेलती है, इट प्लेज, वो कुत्ता खेलता है, राम प्लेज, राम खेलता है, श्याम प्लेज, श्याम खेलता है। आपको जेस्चर्स करने। देन आफ्टर माय फादर प्लेज, मेरे पिताजी खेलते हैं, आवर फादर प्लेज, हमारे पिताजी खेलते हैं, योर फादर प्लेज, तुम्हारे पिताजी खेलते हैं, योर फादर प्लेज, तुम्हारे पिताजी खेलते हैं, हिज फादर प्लेज, उस लड़के के पिताजी खेलते हैं, हर फादर प्लेज, उस लड़की के पिताजी खेलते हैं, देयर फादर प्लेज, उनके पिताजी खेलते हैं, राम्स फादर प्लेज, राम के पिताजी खेलते हैं, श्याम्स फादर प्लेज, श्याम के पिताजी खेलते हैं। तो आपने ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से प्रैक्टिस की। सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अंग्रेजी में प्रैक्टिस करनी। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्ले, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, श्याम प्लेज, माय फादर प्लेज, आवर फादर प्लेज, योर फादर प्लेज, योर फादर प्लेज, हिज फादर प्लेज, हर फादर प्लेज, देयर फादर प्लेज, राम्स फादर प्लेज, श्याम्स फादर प्लेज। सिंपल है। तो इस चार्ट की मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ। आर यू रेडी? Yes. कम ऑन स्टार्ट। आई प्ले मैं खेलती हूँ, वी प्ले हम खेलते हैं, यू प्ले तू खेलता है, यू प्ले तुम खेलते हो, दे प्ले वे खेलते हैं, ही प्लेज वह खेलता है, शी प्लेज वह खेलती है, इट प्लेज वह कुत्ता खेलता है, राम प्लेज राम खेलता है, श्याम प्लेज श्याम खेलता है, माय फादर प्लेज मेरे पिताजी खेलते हैं, अवर फादर प्ले हमारे पिताजी खेलते हैं, योर फादर प्ले तुम्हारे पिताजी खेलते हैं, योर फादर प्ले तुम्हारे पिताजी खेलते हैं, हिज फादर प्ले उसके पिताजी खेलते हैं, हर फादर प्ले उसके पिताजी खेलते हैं, देयर फादर प्लेज उनके पिताजी खेलते हैं, राम्स फादर प्लेज राम के पिताजी खेलते हैं, श्याम्स फादर प्लेज श्याम के पिताजी खेलते हैं। वेरी गुड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, राम खेलता है, राम प्लेज, मेरे पिताजी खेलते हैं, माय फादर प्लेज, उस लड़की के पिताजी खेलते हर हैं, फादर प्लेज, गीता के पिताजी खेलते हैं, गीता's फादर प्लेज, हमारे पिताजी खेलते हैं, आवर फादर प्लेज, उनके पिताजी खेलते हैं, देयर फादर प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज, सचिन खेलता है, सचिन प्लेज, मैं खाता हूँ, आई ईट, राम खाता है, राम ईट्स, मेरे पिताजी खाते हैं, माय फादर ईट्स, हमारी बहन खाती है, आवर सिस्टर ईट्स। वेरी गुड, आवर सिस्टर इट्स। तो दोस्तों देखो, इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस का आपको ऐसा फायदा हो सकता है। अगर आपको नेक्स्ट टाइप में जाना है तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? वेरी सिंपल। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, और ये टाइप हमने पढ़ा है, लेकिन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमने नहीं पढ़ा था। तो मैडम हमने टाइप फर्स्ट देखा है, टाइप सेकंड की भी हमें प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यह प्रैक्टिस करके आपको क्या पता चला? यह स्ट्रक्चर देख के आपको क्या पता चला? स्ट्रक्चर से सबसे पहले तो हमारी फ्लुएंसी आई, Very और good. अभी पजेसिव केस थे, इनका यूज हमें कैसे करना है, सच में इनका यूज सिंगुलर में किस तरीके से होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ।
हुआ है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चर मेथड हम यूज कर सकते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी बढ़ सकती है, लेकिन इन्हें भी स्टेप से। सेकंड टाइप में जब हम आते हैं, आई डोंट प्ले या आई डू नॉट प्ले, इट मींस मैं नहीं खेलता हूं, मुझे खेलने की आदत नहीं है, वर्तमान काल में मैं नहीं खेलता हूं, और यह हमने पढ़ा है। हर रोज होने वाली क्रियाएं मैं नहीं करता हूं, हमने प्रैक्टिस की थी, जैसे आई डोंट लिव इन संगमनेर, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट ब्रश टीथ, आई डोंट टेक बाथ, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। तो मैं दूध नहीं पीता हूं, मुझे दूध पीने की आदत नहीं है। यू डोंट टीच, आप नहीं पढ़ाती हो, आपको पढ़ाने की आदत नहीं है। लेकिन यह डू डज का रूल इंपॉर्टेंट है। आई प्ले का नकारात्मक टेंस है आई डू नॉट प्ले, क्योंकि प्ले में से हमने डू कंसिडर किया है, प्लेज में से हमने डज कंसिडर किया है, और डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल है, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। इस स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? यही टेक्निक आपको यूज करना है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सोचना है यह सब नकारात्मक आदतें हैं, हर रोज होने वाली क्रियाएं नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, भगवान की देन नहीं है। तो यही कंसिडर करके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डोंट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। माय फादर डजंट प्ले, मेरे पिताजी नहीं खेलते, मेरे पिताजी को खेलने की आदत नहीं है। यहाँ पे मेरे पिताजी को खेलने की आदत है। यू डोंट टीच मैथ्स, आप मैथ्स नहीं पढ़ाते हो, बट यू टीच इंग्लिश वेरी वेल, आप अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, यह आपको आदत है, भगवान की देन है, आपका प्रोफेशन है, और यह हमने पढ़ा है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? सिंपल है, आपको यह स्ट्रक्चर आसान लगेगा, लेकिन जब आप पहली बार प्रैक्टिस करोगे, हमारे दर्शक पहली बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनको नहीं आएगा, वो बीच बीच में अटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। तो आपको उन्हें प्रैक्टिस दिखानी है, यह प्रैक्टिस वो कैसे करेंगे, या उन्हें घर पे यह प्रैक्टिसेस कैसे करनी। आर यू रेडी? Yes. पहले आपको ट्रांसलेशन मेथड यूज करनी, उसके बाद सिर्फ आपको अंग्रेजी में बोलना है। यहाँ पे डू नॉट का शॉर्टन फॉर्म डोंट है, आप डोंट भी बोल सकते हो, लेकिन एक बात आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे ही डज नॉट प्लेज या ही डज नॉट प्ले आएगा, ओनली प्ले आएगा। डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कम ऑन स्टार्ट। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ। वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते। यू डोंट प्ले, तू नहीं खेलता। यू डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। दे डोंट प्ले, वे नहीं खेलते। ही डजंट प्ले, वह नहीं खेलता। शी डजंट प्ले, वह नहीं खेलती है। इट डजंट प्ले, वह कुत्ता नहीं खेलता है। राम डजंट प्ले, राम नहीं खेलता है। श्याम डजंट प्ले, श्याम नहीं खेलता Very है। good. माय फादर डजंट प्ले, मेरे पिताजी नहीं खेलते। आवर फादर डजंट प्ले, हमारे पिताजी नहीं खेलते। योर फादर डजंट प्ले, तुम्हारे पिताजी नहीं खेलते। योर फादर डजंट प्ले, तुम्हारे पिताजी नहीं खेलते। हिज फादर डजंट प्ले, उसके पिताजी नहीं खेलते। हर फादर डजंट प्ले, उसके पिताजी नहीं खेलते। देयर फादर डजंट प्ले, उनके पिताजी नहीं खेलते। राम्स फादर डजंट प्ले, राम के पिताजी नहीं खेलते। श्याम्स फादर डजंट प्ले, श्याम के पिताजी नहीं खेलते हैं। अभी सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ना है। आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, यू डोंट प्ले। कम ऑन स्टार्ट। I don't play, we don't play, you don't play, you don't play, they don't play, he doesn't play, she doesn't play, it doesn't play, Ram doesn't play, Shyam doesn't play, my father doesn't play, our father doesn't play, your father doesn't play, your father doesn't play, his father doesn't play, her father doesn't play, their father doesn't play, Ram's father doesn't play, Shyam's father doesn't play. वेरी गुड। तो इससे आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्लियर होता है और बोलने में फ्लुएंसी आती है। कितने सेंटेंसेस बने आपने? 19 सेंटेंसेस। यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट की एडिशन कर सकते हैं। इट्स फादर डजंट प्ले, जैसे वो कुत्ता है, उसके पिताजी नहीं खेलते, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लिया है। सिंपल है। अगर मुझे बोलना है मैं नहीं खेलता हूँ, I don't play, राम नहीं खेलता है, Ram doesn't play, मेरा बच्चा नहीं खेलता है, my son doesn't play. तो हमें अभी आगे प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट आपको ट्रांसलेशन करना है। जो मैं सेंटेंसेस बोलूंगा उनका डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपको करना है। मेरा लड़का नहीं खेलता है, माय सन डजंट प्ले, आपको डायरेक्टली ट्रांसलेट करना है। ठीक है? आर यू रेडी? यस। मेरा लड़का नहीं खेलता है, My son doesn't play, आपका लड़का नहीं खेलता your है, son doesn't play, उस लड़की का भाई नहीं खेलता है, her brother doesn't play, राम का भाई नहीं खेलता है, Ram's brother doesn't play. मैं नहीं पढ़ाता हूँ, I don't teach, कुशा मैडम नहीं पढ़ाती है, Kusha ma'am doesn't teach, मेरी दादी माँ नहीं जाती है, my grandmother doesn't go, आपकी दादी माँ खेलती नहीं है, your grandmother doesn't play, हमारी दादी माँ हमें कहानियां नहीं सुनाती है। our grandmother doesn't tell stories, वेरी गुड। राहुल सर नहीं पढ़ाते हैं, Rahul sir doesn't teach, उनके पिताजी नहीं खेलते हैं। their father doesn't play, वेरी गुड। आप ब्रश नहीं करती हो, you don't brush, मैं ब्रश नहीं करता हूँ। I don't brush, राम का लड़का ब्रश नहीं करता है, Ram's son doesn't brush, मेरा लड़का पढ़ाई नहीं करता है, my son doesn't study, आपका लड़का भी पढ़ाई नहीं करता है, your son also doesn't study, मैं नहीं खेलता हूँ, I don't play, मुझे नहीं समझता ये, I don't understand, आपको भी नहीं समझता है, you don't understand, उनको नहीं समझता they है, don't understand, राम के पिताजी को नहीं समझता है, Ram's father doesn't understand, मेरे बीबी को नहीं समझता है, my wife doesn't understand, उनके लड़के को नहीं समझता है, their son doesn't understand, हमारे टीचर पढ़ाते नहीं है, our teacher doesn't teach, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। I don't practice, अभी जो दर्शक हमारा वीडियो देख रहे वे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, they don't practice, उनको प्रैक्टिस करने की आदत आदत नहीं, नहीं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है। दे डोंट नो दिस स्ट्रक्चर्स, उनको समझता नहीं है।
They don't understand. हाँ, लेकिन उनको समझता है, दे अंडरस्टैंड। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखो, अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ तो फ्लुएंसी आ सकती है। थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर क्या बताता है? वर्बल क्वेश्चन है, डू आई प्ले। इसका वर्बल क्वेश्चन है डू आई प्ले। आई प्ले का वर्बल क्वेश्चन डू आई प्ले। क्या मैं खेलता हूँ? क्या वर्तमान काल में मुझे खेलने की आदत है? यह टाइप हमने पढ़ा है और हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे आके रुकना है। और ध्यान में रखना है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको चेंज नहीं करना है, बदलाव नहीं करना है। अगर बीच में आप राम के बदले लता लेते हो, सीता लेते हो, तो आपकी सीक्वेंस बिगड़ सकते हो। आई के बाद आपको ही नहीं लेना है, यू नहीं लेना है, राम नहीं लेना है, तो आपको सीक्वेंस के साथ ही जाना है। आर यू रेडी? Yes. तो ये वर्बल क्वेश्चन क्या होते हैं हमने पढ़ा है। क्या वर्तमान काल में मुझे खेलने की आदत है? मुझे पता नहीं है। डू वी प्ले? क्या हम खेलते हैं? नहीं पता है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन है? वर्बल क्वेश्चन है। प्ले में से मैंने डू कंसीडर किया, प्लेज में से मैंने डज कंसीडर किया, इसका वर्बल क्वेश्चन हमने बनाया है। दोस्तों, अगर आपको वर्बल क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं इसके बारे में पता नहीं है, इससे पहले जो हमने वीडियोस दिए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, तो ही आपको पता चलेगा ये कंस्ट्रक्शन हमने कैसे बनाया है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। तो मैडम हमें प्रैक्टिस दिखाओ। डू आई प्ले? क्या मैं खेलता हूँ? डू वी प्ले? क्या हम खेलते हैं? आर यू रेडी? यस, कम ऑन स्टार्ट। डू आई प्ले? क्या मैं खेलती हूँ? डू वी प्ले? क्या हम खेलते हैं? डू यू प्ले? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम खेलते हो? डू दे प्ले? क्या वे खेलते हैं? डज ही प्ले? क्या वह खेलता है? डज शी प्ले? क्या वह खेलती है? डज इट प्ले? क्या वह कुत्ता खेलता है? डज राम प्ले? क्या राम खेलता है? डज श्याम प्ले? क्या श्याम खेलता है? डज माय फादर प्ले? क्या मेरे पिताजी खेलते हैं? डज अवर फादर प्ले? क्या हमारे पिताजी खेलते हैं? डज योर फादर प्ले? क्या तुम्हारे पिताजी खेलते हैं? डज योर फादर प्ले? क्या तुम्हारे पिताजी खेलते हैं? डज हिज फादर प्ले? क्या उसके पिताजी खेलते हैं? डज हर फादर प्ले? क्या उसके पिताजी खेलते हैं? डज देयर फादर प्ले? क्या उनके पिताजी खेलते हैं? डज राम्स फादर प्ले? क्या राम के पिताजी खेलते हैं? डज श्याम्स फादर प्ले? क्या श्याम के पिताजी खेलते हैं? वेरी गुड। अभी आपको सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। आर यू रेडी? कम ऑन स्टार्ट। डू आई प्ले? डू वी प्ले? डू यू प्ले? डू यू प्ले? डू दे प्ले? डज ही प्ले? डज शी प्ले? डज इट प्ले? डज राम प्ले? डज श्याम प्ले? डज माय फादर प्ले? डज अवर फादर प्ले? डज योर फादर प्ले? डज योर फादर प्ले? डज हिज फादर प्ले? डज हर फादर प्ले? डज देयर फादर प्ले? डज राम्स फादर प्ले? डज श्याम्स फादर प्ले? वेरी गुड। क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले? क्या आप खेलती हो? डू यू प्ले? क्या वो लड़का खेलता है? डज ही प्ले? क्या आपके पिताजी खेलते हैं? डज योर फादर प्ले? आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना है। जो मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ डायरेक्टली बोलना है आपको। क्या उस लड़की के पिताजी खेलते हैं? डज हर फादर प्ले? क्या मेरा बच्चा खेलता है? डज माय सन प्ले? क्या आपका बच्चा खेलता है? डज योर सन प्ले? क्या आपकी लड़की खेलती है? डज योर डॉटर प्ले? क्या सचिन खेलता है? डज सचिन प्ले? क्या मोहन खेलता है? डज मोहन प्ले? क्या विराट खेलता है? डज विराट प्ले? क्या यह कुत्ता खेलता डज है? इट प्ले? क्या गीता खेलती है? डज गीता प्ले? क्या आपकी दादी माँ खेलती है? डज योर ग्रैंड मदर प्ले? क्या मैं पढ़ाता हूँ? डू आई टीच? क्या आप पढ़ाती हो? डू यू टीच? क्या आपके पिताजी पढ़ाते हैं? डज योर फादर टीच? क्या आपके टीचर पढ़ाते हैं? डज योर टीचर टीच? क्या हमारे टीचर पढ़ाते हैं? डज आवर टीचर टीच? क्या आपको समझता है? डू यू अंडरस्टैंड? क्या उनको समझता है? अभी जो दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको समझता है? डू दे अंडरस्टैंड? क्या मुझे समझता है? डू यू अंडरस्टैंड? क्या मैं हैंडसम दिखता हूँ? डू आई लुक हैंडसम? क्या आप ब्यूटीफुल दिखती हो? डू आई लुक ब्यूटीफुल? क्या कावेरी जाती है? डज कावेरी गो? क्या मेरा लड़का जाता है? डज माय सन गो? क्या मेरा बच्चा पढ़ाई करता है? डज माय सन स्टडी? क्या मेरे बच्चे को पढ़ाई करने की आदत है? क्या आपकी लड़की टीवी देखती है? डज योर डॉटर वॉच टीवी? क्या आप झगड़ा करती हो? डू यू क्वारल? क्या आपके हस्बैंड झगड़ा करते हैं? डज योर हस्बैंड क्वारल? क्या मेरे पिताजी झगड़ा करते हैं? डज योर फादर क्या क्वारल? वे झगड़ा करते हैं? डू दे क्वारल? क्या आप सलाह देती हो? डू यू गिव एडवाइस? क्या आपके टीचर सलाह देते हैं? डज योर टीचर एडवाइस? वेरी गुड। और डज योर टीचर गिव एडवाइस, ऐसा भी हो सकता है। क्या वे लड़के भागते हैं? डू दे रन? क्या आप भागती हो? डू आई रन? क्या आप खाना बनाती हो? डू यू कुक? क्या मैं खाना बनाता हूँ? डू आई कुक? क्या आप खाना बनाती Do हो? you cook? क्या आप सोचती हो? डू यू थिंक? क्या मैं सोचता हूँ? डू आई थिंक? क्या वे सोचते हैं? डू दे थिंक? डू दे थिंक? क्या मेरा लड़का सोचता है? डज माय सन थिंक? वेरी गुड। तो दोस्तों देखो, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस का ऐसा फायदा हो सकता है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे आके रुकना है। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस का एक अलग टेक्निक में आपको देने वाला हूँ। इस चार्ट की आप अलग अलग तरीकों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैडम वो मेथड्स कौन सी? तो मैडम इस चार्ट में अगर मैं प्ले वर्ब की जगह पे एक वर्ब लेता हूं, एक वर्ब के मैं 19 सेंटेंसेस बना सकता हूं। 19 प्लस 19 प्लस 19 इज इक्वल टू कितने होते हैं? 57। एक वर्ब के 57 सेंटेंसेस में बोल सकता हूं। अगर मैं सिर्फ 10 वर्ब्स लेता हूं और मैं प्रैक्टिस करता हूं, एक बार ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से, एक बार डायरेक्ट मेथड की सहायता से, तो मैं कितने सारे सेंटेंसेस बना सकता हूं? 570.
570। तो 570 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। क्या बनाओगे? यस। उसे आपको टाइम देना है। कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 घंटा। लेकिन आपके डाउट्स कितने क्लियर हो गए? जैसे अभी हमने प्रैक्टिस की है, तो आपको इस चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे चार्ट्स हमने आपको द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक में दिए हैं, क्योंकि ऐसे चार्ट्स आप लिख नहीं सकते हो। और ऐसे मोर देन 450 स्ट्रक्चर से शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास ऐसे टेक्निक से हम शॉर्ट प्रैक्टिस भी आपको देंगे, टेक्निक बता देंगे, क्योंकि ये आपकी बेसिक लर्निंग है। क्या हम टेंसेस पढ़ रहे हैं? नो सर। नहीं, हम स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से, ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से हमारी फ्लुएंसी बढ़ा रहे हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, हम 2 घंटों में पूरे टेंसेस पढ़ते। क्या उससे आपको फायदा हो सकता है? नहीं होगा सर। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे तथा फेसबुक पे ऐसे 1 घंटों में या 2 घंटे में पूरे टेंसेस पढ़ाए जाते हैं और हम भी वो देखते हैं, लेकिन इससे हमारा कंफ्यूजन बढ़ता है। तो हर किसी चीज को एक सीक्वेंस होती है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक जरूरी बात, आपको एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक में आपको सिर्फ एक वर्ब के सेंटेंसेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं। प्ले की जगह पे आप दूसरा वर्ब भी ले सकते हो। तो आपको ऐसे 57 सेंटेंसेस लिखने हैं। और ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको डज इट, डज माय फादर, यहाँ पे आपको एम कैपिटल नहीं लेना है, आगे आपको क्वेश्चन मार्क देना है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या देखना है? हमें क्वेश्चंस पूछने हैं तथा आंसर देने हैं। अगर मैं तुरंत बोलता हूँ डज माय फादर प्ले, एज अ स्टूडेंट आपको तो आएगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को नहीं आएगा। अगर मैं तुरंत बोलता हूँ डज माय फादर प्ले, तो इसका आंसर आप कैसे दोगी? डज आवर फादर प्ले, डज योर फादर प्ले, इसका आंसर आप कैसे दोगी? डज हिज फादर प्ले, डज राम्स फादर प्ले, इनके आंसर्स कैसे देने हैं हमने पढ़ा है दोस्तों। अगर मैं तुरंत बोलता हूँ, आपको यस में आंसर देना है। डज माय फादर प्ले, इसका आंसर आप कैसे दोगे? डज योर फादर प्ले, डज योर फादर प्ले, डज हिज फादर प्ले, इनके आंसर्स आप कैसे दोगे? तो यह भी एक टेक्निक है, वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, और वह इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार नॉन स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एक्टिविटी, यह शुरू की एक्टिविटी है, यह इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेक्निक आप प्राप्त करते हो तो आप में फ्लुएंसी आ सकती है। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, हमारे जो टेक्निक से आगे बहुत ही अलग है, लेकिन यह बेसिक टेक्निक है, इनके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। नो क्वेश्चंस, नो इंग्लिश, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं। मैडम हमारे साथ एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस करने वाली है। और अगर आप यह प्रोजेक्ट आपके स्कूल में चलाना चाहते हो तो नेक्स्ट क्लिप भी आपको देखनी है। डाउट क्लैरिफिकेशन की भी क्लिप हम आपके लिए बनाने वाले हैं। अगर आपको स्कूल में यह प्रोजेक्ट रन करना है, पहले दिन क्या लेना है, दूसरे दिन क्या लेना है, आप कौन से मिस्टेक्स कर सकते हो, आपके स्टूडेंट्स कौन से मिस्टेक्स कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए इंस्टॉल करना है। मराठी इंग्लिश वर्जन के लिए आपको VT शिंदेस क्लासेस ये ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में आपको पूरे कोर्सेस मिलेंगे। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है 60 to 90 डेज का, अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, और उसके साथ आपको बहुत ही अच्छा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल, किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वह कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। तो आपको हमारा ऐप तुरंत इंस्टॉल करना है। और अगर आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन भी करनी है। ऐसे कई सारे टेक्निक्स है। इट मींस आपने यह एक टेक्निक पढ़ा है, इससे पहले हमने 8 से 10 टेक्निक्स पढ़े हैं। ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रैक्टिस के टेक्निक्स देने वाले हैं। क्योंकि अभी तक आपको स्पोकन इंग्लिश का रिजल्ट नहीं आया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको हर कोई थ्योरी का पार्ट पढ़ाता है, सिर्फ आपको बताया जाता है ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, लेकिन आप यहाँ पे लाइव देख रहे हो हम मैडम के साथ कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कौन से टेक्निक के साथ जा रहे हैं। और हेस्ट इज वेस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपने जल्दी की तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। रुकना है, प्रैक्टिस करनी है। आगे के टेक्निक्स इससे भी अलग है और इफेक्टिव है। सो फ्रेंड्स, आगे का वीडियो भी आपको जरूर देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।